10:54. Okay, let me check the notifications as Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not it's even that paid. 1:57. I need a change in my I life, have cause I don't feel spent alive, 2 and there's nothing that hours makes me mainly happy. on scrolling the Hold my Facebook. beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a Now I ticket. I'm have going to on a trip, do and the I don't work. plan to visit. I'm gonna stay there till I What to feel do? like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll Have never you look ever back, thought moving on till So much time and the smartphone addictions causes and problems creating for the students and the teachers. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि आपने देखा कि आज की एपिसोड पर हम इस स्मार्टफोन की जो एडिक्शन है उसकी बात करने जा रहे हैं। आज की जनरेशन और आज के एडल्ट्स, आज के लोगों को जितना प्रॉब्लम और एडिक्शन इस चीज़ ने कर दिया है, आज हम उसके कॉजेस और सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो जानना होगा कि स्मार्टफोन एडिक्शन है क्या। इसका इतना ज़्यादा ओवर यूज़ और इसको छोड़ना इतना मुश्किल हो जाना कि जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सेल्फ हेल्थ, आपके रिलेशंस और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दे, दिस इज एक्चुअली द स्मार्टफोन एडिक्शन। अब बात करते हैं कि ये क्यों कॉज हो रही है और क्या चीज़ें हैं जो इसको कॉज कर रही हैं, एंड देन विल डिस्कस कि इसको हम हल कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, इफ देयर इज अ पॉसिबल प्रॉब्लम देयर इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। कोई चीज़ अगर हमने अडॉप्ट कर ली है तो उसको छुटकारा हासिल करना ये भी पॉसिबल है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब हमें आदत पड़ गई है, इसको नहीं छोड़ सकते, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है कि यस वी कैन। एक टर्म है नोमोफोबिया, कि आपको ये फेयर है कि आप विदाउट योर फोन रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो आज हम इस नोमोफोबिया को रिमूव करने का तरीका सीखेंगे। तो पहले जानते हैं कि इससे अक्सर कॉजेस क्या हैं। देखिए कि आप ये जो सोशल मीडिया डोपामाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉज कर रही है स्मार्टफोन की एडिक्शन को। कि हमें लगता है कि जब हम, जैसा आपने देखा कि मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल यूज़ करना शुरू किया और टिकटॉक, अपने नोटिफिकेशन यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और मेयरली मुझे पता ही नहीं चला कि आई हैव स्पेंड 2 to 3 आवर्स और वो नॉन प्रोडक्टिव थे। तो सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया डोपामाइन जो है ये कॉज कर रही होती है। दूसरी चीज़ कि एक हमें फेयर है कि हम लोग कहीं सिस्टम से आउट तो नहीं हो गए, फोमो, कि हम लोग फेयर है हमें कि मिसिंग आउट फील हो रहा है कि जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम लोगों ने मिस कर दिया तो हम अपडेटेड नहीं है, इसका फेयर। फिर तीसरी बात कि हमें होता है कि हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ऑनलाइन हैं और हम ऑनलाइन नहीं हैं, तो हमें एक लेफ्ट आउट फील हो रहा होगा, इसका भी फेयर हमें आता है, तो उस वजह से भी हम चेक करते रहते हैं। और एक है हमारी हैबिट, बिकॉज हम लोग डेली बेस पर इसको इतना यूज़ कर रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी वो हमारी हैबिट बन जाती है और वी यूज टू जस्ट स्क्रॉल दैट। सो ये बेसिक से कॉजेज हैं। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्ट्रेस से एस्केप होने के लिए, स्टूडेंट्स पढ़ाई से एस्केप होने के लिए, और जो बड़े लोग हैं वो अपने हालात से, उनको लगता है कि ये एस्केपिज्म जो है वो उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि टू फाइंड द एस्केप आउट और वे आउट, कि जी हम लोग जितनी देर मोबाइल यूज़ करेंगे तो हम उस स्ट्रेस से, उस फोबिया से, उस परेशानी से हम लोग जो वो दूर हैं और हमें ये हेल्प आउट कर रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। असल में क्या हो रहा है कि वो आपको सिर्फ डाइवर्ट कर रहा है और एक और एडिक्शन और एक और प्रॉब्लम की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जिसके लास्ट लॉन्ग जो है वो इफेक्ट्स आपको बाद में पता चल रहे होते हैं। फिर एक और चीज़ जो आपको कॉज कर रही है, दैट इज अ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मेरी वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें अपने लाइफ के टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
जब आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो आप ऑब्वियसली रैंडम जब मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता और बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। फिर एक पेयर प्रेशर है। देखें हमारे आसपास क्या हो रहा है कि एवरीवन इज यूजिंग द स्मार्टफोन और हमें लगता है कि हम यूज नहीं कर रहे, तो वो जो पेयर का फेयर है और वो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो भी हमें मजबूर करती है कि हम स्मार्टफोन को एक्सेसिव यूज करना शुरू कर देते हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दीज कॉजेज, आइए हम बात करते हैं कि अगर ये कॉजेज हैं, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशंस। तो हम उनकी सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको टाइम मैनेज करना होगा कि आपको अपना स्क्रीन टाइम फिक्स करना होगा। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो देखिए एकदम से हम इसको नहीं छोड़ सकते। याद रखें किसी भी आदत को आपने अपनाना है या छोड़ना है तो छोड़ने वाली की आदत को आपने कैसे अपनाना है, उसको ना करने की आदत डालते जाएं तो आपको उसके ना करने की आदत पड़ जाएगी। और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको करने की आदत डाल लें। तो ये बहुत कारामद किस्म का फॉर्मूला है कि आपने अगर स्क्रीन टाइम कम करना है तो स्लोली इसको रिड्यूस करना शुरू करें और डेली आप उसको नोट डाउन करें कि यस आज मैंने इतना ही स्क्रीन टाइम यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। तो सबसे पहली चीज यू हैव टू कीप चेकिंग कि मेरा कितना टाइम रिड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद अवॉइड यूजिंग ड्यूरिंग द बेड टाइम्स। आपने अपने बेड टाइम पे, क्योंकि जो ब्लू लाइट है आपको वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है और आपकी स्लीप जो है उसके आवर्स को भी एक्सटेंड कर रही होती है, उससे ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। तो आपने बेड टाइम से पहले इसको जो है वो नहीं यूज करना, कम से कम 1 घंटा जो है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आप देखें कि आपने जो है वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशंस को कोशिश करें कि जब आपका प्रायोरिटाइज कर लेते हो कि आपका घर का काम है तो आपने उसको नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना, उस टाइम पर नेट को ऑफ कर दें ताकि आपको जब वो नोटिफिकेशंस बेल रिंग ही नहीं करेगी तो आपका ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जा रहा होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपने माइंड अपने आप को सेट करना है, अपने आप को माइंडफुल बनाना है कि यस आई वांट टू लीव द मोबाइल यूजेज। फिर उसके बाद आपने ऑब्वियसली इसका ऑल्टरनेट तलाश करना है। कोई भी चीज अगर आपने छोड़नी है यू हैव टू फाइंड अनदर ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट पे बहुत प्रोडक्टिव चीजें हैं। आप अच्छी बुक्स पकड़ लें, आप उसके बाद एक्सरसाइज कर लें, आप अपने रिलेटिव्स के साथ मिलें, लोगों के साथ मिलना शुरू करें, गैजेट्स को सिर्फ प्रोडक्टिव यूज के लिए अपनाना शुरू करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन सॉल्यूशंस को अपनी जिंदगी में ले आएंगे और इफ यू रिड्यूस ऑल दीज थिंग्स तो आप किन किन इफेक्ट से बच सकते हैं जो इसके इफेक्ट हमें कॉज हो रहे हैं। आपकी जो नींद है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जो अपना फिजिकल हेल्थ खोते जा रहे हैं वो रिगेन करना शुरू कर देंगे। आपके लोगों के साथ रिलेशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। व्हेन यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर पेयर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो ऑब्वियसली एक क्वालिटी टाइम के बाद यू विल फील फ्रेश और उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। और कभी ना सोचें कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उस टाइम पर नहीं है तो आप जो है वो क्या कहते हैं लेफ्ट आउट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंप्लेंट करते हैं कि जी हम लोग जो है वो ड्यूरिंग एग्जाम्स भूल गए हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। सो ऑल डिस्ट्रैक्शंस कौन कॉज कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो स्टूडेंट्स एकेडमिकली परफॉर्म वेल करना शुरू कर देंगे। तो आप देखें कि अगर आपको ये पता चल गया है कि ये स्मार्टफोन की एडिक्शन क्या है और उसके कॉजेज क्या हैं, उनके इफेक्ट्स आपको क्या हो रहे हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप इजीली इस वीडियो की मदद से इनको अपनी जिंदगी में जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं और इस अपनी जिंदगी को बहुत क्वालिटी बना सकते हैं। तो आइए हम मिलकर इसका स्टार्ट करते हैं। आज से मैं भी इसका आगाज करता हूं और अपने कमेंट्स पे आप भी बताएं, मैं भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि आज से हमने अपने स्क्रीन टाइम को कम करना शुरू कर देना है और डेली हम इसको जो है वो नोट डाउन करेंगे और शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ मिशन टू अवॉइड द एडिक्शन ऑफ द स्मार्टफोन एंड लिव अ क्वालिटी लाइफ अहेड। इंशाल्लाह ताला जरूर ये बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।